नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद करने वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रेरक शक्ति छोटे किसान हैं। पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश में 14 करोड़ 60 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था, जो अब बढ़कर 21 करोड़ टन हो गया है। ये करीब 44% की वृद्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में 75% योगदान नारी शक्ति का है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि सरकार एक संतुलित डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक भी पहुंची है और डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में पशु आधार नामक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में लंपी चर्म रोग मवेशियों के लिए खतरा बना हुआ है और उनका जीवन बचाने के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक मवेशियों के लिए खतरा बन गया है और सरकार एक ही बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही तरह की खेती करना एकमात्र समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात पशुपालन पर भी लागू होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए भारत में स्वदेशी और संकर नस्ल दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोबर धन योजना डेयरी क्षेत्र के विकास का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय डेयरी उद्योग सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाता है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं।
इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक अमित व्यास ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि शिखर सम्मेलन डेयरी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं और नई प्रौद्योगिकियों को साझा करने और डेयरी के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में आयोजित हो रहा है। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन का है। भारत का जो मॉडल है ये कोऑपरेटिव मॉडल है और जिसको हम बोलते हैं आनंद पैटर्न अमूल मॉडल कहते हैं। वो मॉडल को कैसे दूसरे देशों में जहाँ पे अभी विकसित नहीं हुए उन देशों को विकसित अगर होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस विश्व में क्या हो रहा है, नई डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट क्या है, दूध के अंदर क्या तकनीकें नई नई आ रही हैं, एनिमल की डिजीज में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तो चारों तरफ से विश्व के हर कोने से डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्षेत्र के जो निष्णात हैं वो यहाँ आते हैं और उनके साथ में टेक्निकल सेशंस होते हैं। उन सेशन में हम अपने व्यूज व्यक्त करते हैं और समिट के अंत पे इसको कंपाइल किया जाता है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राजस्थान में उदयपुर की एक डेयरी किसान लक्ष्मी चौबीसा ने कहा कि सम्मेलन में साझा किए गए विचार उनकी मदद करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। पहले हम खुला दूध देते थे, पैसे बचते ही नहीं थे। अगर हम किसी कंपनी में दूध दे रहे हैं और उससे सदस्य जुड़े हुए हैं तो वो दूध हमारे कंपनी में जा रहा है, तो और जो पैसे होते हैं वो भी हमारे खाते में आ जाते हैं 1 महीने में 3 बार, जिससे हमें कोई भी बड़ा काम करते हैं हमें फायदा मिलता है। छोटा बड़ा काम होता है हम बैंक से पैसे कभी भी ला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। तो पशुपालन 1 से हम 2 भैंस भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं। तो हम इससे हम बेरोजगारी मिटा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। श्रोताओं, 12 से 15 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस तरह का शिखर सम्मेलन भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। एक रिपोर्ट। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, ग्रेटर नोएडा। श्रोताओं, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन डेयरी किसानों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और पेशेवरों के लिए एक बड़ा अवसर है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।